वह पल दरअसल इंसानियत के इतिहास का एक बहुत बड़ा विद्रोह था। वह पानी केवल पानी नहीं था, वह सम्मान था, वह अधिकार था, वह यह घोषणा थी कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य बराबर है। जब भीमराव अंबेडकर ने चौदार तालाब का पानी अपने हाथों से पिया, तब उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि इंसान को इंसान से अलग करने वाली हर दीवार एक दिन टूटेगी जरूर। उस दिन वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के आंसू नहीं थे। वह पहली बार खुद को इंसान महसूस करने की अनुभूति थी। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ, उसने भारतीय समाज की कठोर सच्चाई को भी सामने ला दिया। तालाब को तथाकथित ऊंची जातियों द्वारा शुद्ध किया गया, जैसे किसी इंसान का स्पर्श अपवित्र हो। सोचिए, जिस धरती पर गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समता और करुणा का संदेश दिया था, उसी धरती पर इंसान को पानी छूने तक का अधिकार नहीं था। यही वह क्षण था जब बाबा साहेब के भीतर बुद्ध और भी गहरे उतरने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि केवल राजनीतिक अधिकार काफी नहीं होंगे। जब तक इंसान के मन से जाति का जहर खत्म नहीं होगा, तब तक सच्ची आजादी संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण अज्ञान है। बाबा साहेब ने देखा कि भारत का सबसे बड़ा अज्ञान जाति व्यवस्था है। यह ऐसी जंजीर है जिसने करोड़ों लोगों की आत्मा को कैद कर रखा है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। वे बार बार कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं था, यह उसी बौद्ध विचारधारा का आधुनिक रूप था जिसमें ज्ञान को मुक्ति का मार्ग माना गया है। जब बाबा साहेब विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उनके मन में अपने समाज का दर्द हमेशा जीवित रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों में पढ़ते हुए उन्होंने दुनिया की आधुनिक विचारधाराओं को समझा। लेकिन जितना गहरा वे ज्ञान में उतरते गए, उतना ही उन्हें महसूस हुआ कि भारत की समस्या केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक गुलामी की समस्या है। और इसका समाधान उन्हें बुद्ध के धम्म में दिखाई देने लगा। धीरे धीरे बाबा साहेब का यह विश्वास और मजबूत होता गया कि अगर किसी विचारधारा में इंसान को बराबरी मिल सकती है, तो वह बुद्ध का धम्म ही है। क्योंकि यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ किसी का मूल्य जन्म से तय नहीं होता। यहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म और उसके चरित्र से होती है। यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। और यह तीनों बातें उन्हें केवल बौद्ध धम्म में दिखाई दीं। अब जरा नागपुर की उस ऐतिहासिक शाम की कल्पना कीजिए। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। लाखों लोग एक मैदान में जमा हैं। उनके चेहरों पर सदियों का दर्द है, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी भी है। मंच पर बाबा साहेब खड़े हैं। उनका शरीर बीमार है, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वे अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। वह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, वह मानसिक गुलामी से मुक्ति की घोषणा थी। वह यह ऐलान था कि अब कोई इंसान खुद को जन्म के आधार पर छोटा नहीं मानेगा। जब बाबा साहेब ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा होगा, तब शायद उनके मन में वही छोटा बालक भीमराव भी रहा होगा, जो कभी एक धुंधले दिए की रोशनी में बुद्ध चरित्र पढ़ रहा था। कितना अद्भुत है ना, एक छोटी सी किताब से शुरू हुई यात्रा करोड़ों लोगों की तकदीर बदलने वाली क्रांति बन गई। बुद्ध और बाबा साहेब के बीच का संबंध केवल गुरु और शिष्य का नहीं था, यह दो युगों का मिलन था। एक ने 2500 साल पहले इंसानियत को करुणा का मार्ग दिखाया था, और दूसरे ने उसी करुणा को आधुनिक भारत के संविधान और सामाजिक न्याय में बदल दिया। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। बाबा साहेब ने भी यही किया। उन्होंने अपने समाज से कहा कि किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, खुद अपने जीवन का प्रकाश बनो। आज बुद्ध पूर्णिमा पर जब हम चांद की उस शीतल रोशनी को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने कभी किसी इंसान में भेदभाव नहीं किया। यह भेदभाव इंसानों ने बनाया, और इसे खत्म भी इंसानों को ही करना होगा। बाबा साहेब और बुद्ध दोनों हमें यही सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका जन्म नहीं, बल्कि उसका चरित्र, उसका ज्ञान और उसकी करुणा है। अगर इस धरती पर सच में कोई क्रांति सबसे महान है, तो वह तलवारों की नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति है।
बुद्ध ने विचारों से साम्राज्य जीते थे। बाबा साहेब ने कलम से इतिहास बदल दिया, और यही कारण है कि उनका रिश्ता केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा की मुक्ति का सबसे उज्जवल अध्याय है। वह केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, वह एक आध्यात्मिक क्रांति थी। जब भीमराव अंबेडकर ने चौधार तालाब का पानी अपने होंठों से लगाया, तब उन्होंने केवल अपनी प्यास नहीं बुझाई थी, वह उन करोड़ों आत्माओं की प्यास बुझा रहे थे जिन्हें सदियों से इंसान तक नहीं समझा गया। वह क्षण इतिहास के उन दुर्लभ पलों में से था जब एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज की दिशा बदल देता है। गौतम बुद्ध ने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। वहां उन्हें यह सत्य मिला था कि संसार का सबसे बड़ा दुख इंसान के भीतर का अज्ञान है। और सदियों बाद बाबा साहेब ने समाज के बीच खड़े होकर यह समझ लिया कि भारत का सबसे बड़ा अज्ञान जाति और ऊंच नीच की सोच है। बुद्ध ने अंधविश्वासों पर प्रहार किया था, और बाबा साहेब ने उन अंध परंपराओं पर चोट की जो इंसान को इंसान से अलग करती थीं। दोनों की लड़ाई अलग अलग युगों में थी, लेकिन उद्देश्य एक ही था, मनुष्य को मुक्त करना। जब भारत स्वतंत्र हुआ और नए राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी सामने आई, तब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का दायित्व मिला। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज तैयार करने का काम नहीं था, यह एक ऐसे देश की आत्मा गढ़ने का कार्य था जो सदियों से विभाजन और भेदभाव में बंटा हुआ था। बाबा साहेब जानते थे कि केवल कानून बना देने से समाज नहीं बदलता। जब तक लोगों के दिलों में समानता और भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र केवल किताबों में रह जाएगा। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय संविधान और राष्ट्र के कई प्रतीकों में बुद्ध का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। हमारे तिरंगे के बीच बना अशोक चक्र केवल एक डिजाइन नहीं है, वह धम्म चक्र है। वही चक्र जिसे सम्राट अशोक ने बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनाया था। बाबा साहेब ने उसे तिरंगे में स्थापित करके मानो पूरे भारत से कहा था कि यह राष्ट्र तभी तक मजबूत रहेगा जब तक यह करुणा, समता और न्याय के मार्ग पर चलेगा। संसद भवन पर लिखा धर्मचक्र प्रवर्तनाय हो या राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाला चक्र, यह सब केवल प्रतीक नहीं है, ये उस विचारधारा की याद दिलाते हैं जिसमें इंसान को इंसान समझा जाता है। बाबा साहेब ने लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित नहीं माना। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति बिना भय और अपमान के जी सके। अब जरा नागपुर की उस ऐतिहासिक रात को महसूस कीजिए। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों का सागर उमड़ा हुआ था। सफेद वस्त्रों में बैठे लोग किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नई सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा साहेब का शरीर बीमार था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित थी। उन्होंने वर्षों पहले जो प्रतिज्ञा ली थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा, आज वह उसे पूरा करने जा रहे थे। जब भंते चंद्रमणि ने उन्हें त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया, तब वहां मौजूद लाखों लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुख के आंसू नहीं थे, वह सदियों की गुलामी टूटने की अनुभूति थी। जब बाबा साहेब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाएं दोहराईं, तब वह केवल धार्मिक वचन नहीं थे, वह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ अंतिम विद्रोह था। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अब तुम्हें कोई नीच नहीं कह सकेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं, बल्कि तुम्हारा चरित्र होगा। उस दिन नागपुर की धरती पर केवल धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, उस दिन आत्मसम्मान का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जिस धम्म चक्र को पहली बार घुमाया था, वही चक्र सदियों बाद बाबा साहेब ने फिर से घुमाया। फर्क बस इतना था कि इस बार वह चक्र उन लोगों के लिए घूम रहा था जिन्हें इतिहास ने सबसे नीचे धकेल दिया था। आज जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो यह केवल पूजा या दीप जलाने का पर्व नहीं होना चाहिए, यह आत्मचिंतन का दिन होना चाहिए। बुद्ध को केवल मूर्तियों में ढूंढने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध को समझना है तो अपने भीतर करुणा जगानी होगी, अपने भीतर बैठे अहंकार और भेदभाव को खत्म करना होगा। बाबा साहेब ने भी यही सिखाया था कि जब तक इंसान खुद को छोटा मानता रहेगा, तब तक दुनिया उसे दबाती रहेगी। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश
दरअसल बुद्ध के अप दीपो भव यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो का आधुनिक रूप था। आज समाज में जब नफरत बढ़ती दिखाई देती है, जब इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, तब बुद्ध की करुणा और बाबा साहेब का संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह दोनों महामानव हमें सिखाते हैं कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी मानवता होती है, उसका प्रेम होता है, उसकी समानता होती है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर जब आप आसमान में चमकते पूर्ण चंद्र को देखें, तो एक पल के लिए यह जरूर सोचिए कि क्या हमने अपने भीतर उस करुणा का दीप जलाया है जिसका सपना बुद्ध ने देखा था और जिसे बाबा साहेब ने अपने संघर्षों से करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश केवल खुद को रोशन करने के लिए नहीं होता, वह पूरी दुनिया को दिशा देने के लिए होता है। जय भीम। नमो बुद्धाय।